नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बीटा फंक्शंस पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने गामा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करना था, पढ़ना था, वो सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर के गामा फंक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया उन सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोगों ने बीटा फंक्शंस पार्ट 1 लिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है बीटा फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और इसके डेफिनेशन को देखेंगे। साथ ही साथ कुछ 4 या 5 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेंशन किया है बीटा फंक्शन से रिलेटेड, उनको देखेंगे। और फिर एट लास्टली हम लोग जो है 2 या 3 प्रॉब्लम्स लेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है बीटा फंक्शन का कि द डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर m माइनस 1 माइनस x पे पावर 1 माइनस x पर होल टू दी पावर है n माइनस 1 dx, वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। देखिए, ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर m माइनस 1 माइनस x पे पावर n माइनस 1 dx, इसी इंटीग्रल को क्या कहते हैं हम लोग? बीटा फंक्शन। और यहाँ पर ये जो m है और ये जो n है, ये दोनों क्या है? ग्रेटर है किससे? 0 से। ये जो m और n है यहाँ पर इस इंटीग्रल में, ये हमेशा क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीटा फंक्शंस जो है नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, लेकिन बीटा फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ जो m है और यहाँ जो n है, ये दोनों 0 से ग्रेटर होता है। सो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि इट इज डिनोटेड बाय बीटा mn। देखिए, बहुत जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने x पे पावर m माइनस 1 लिया है और इधर n माइनस 1 लिया है। बहुत जगह पर इसको l और m के हेल्प से भी मतलब l और m भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा इस चीज़ में। अब देखिए, ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं बीटा mn से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका पावर कुछ ऐसा होता है, इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर l माइनस 1 माइनस x पे पावर m माइनस 1 dx, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं बीटा lm से। ठीक है, सो कंफ्यूज मत कीजिएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो हम लोग जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर m माइनस 1, ओके, एंड 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 dx। ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? बीटा फंक्शन का। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले हम लोग क्वेश्चंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीटा फंक्शन इज कॉल्ड यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने हमारा जो पहला वीडियोस है गामा फंक्शन का अगर वो देखा होगा, तो आपको एक बात ध्यान में होगा कि हम लोगों ने क्या कहा था कि जो गामा फंक्शंस होता है, ठीक है, जो गामा फंक्शंस होता है, इन गामा फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन गामा फंक्शंस को कहते हैं यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो गामा फंक्शन क्या है? यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो बीटा फंक्शंस को क्या कह रहे हैं? यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, ध्यान में रखिएगा, गामा फंक्शन होता है यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, लेकिन बीटा फंक्शन क्या होता है? यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो है कि बीटा फंक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। अभी हम लोगों ने आपको बताया कि जो बीटा फंक्शंस होता है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पास कहीं पर गिवन हो बीटा माइनस 3 2, तो इस केस में ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्या है? ये है हमारा बीटा फंक्शन का डेफिनेशन और ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। और एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बीटा फंक्शन का। ठीक है, मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीग्रल से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें हर जगह पर यूज़ होगा, इसलिए ये क्या है? एक तरह से कहिए तो मेन फॉर्मूला है, इसे हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। बीटा फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है,
तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है अपने नोटबुक में से नोट कर सकेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो लिया है बीटा फंक्शन का वो क्या है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। देखिए ये जो फंक्शन है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब है कि बीटा एम एन जो है बीटा एन एम से इक्वल होता है। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास बीटा एम एन का क्या वैल्यू होता है, बीटा एम एन का वैल्यू होता है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पे पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 dx होता है, ठीक है। और बीटा एन एम का अगर वैल्यू लिखना होगा तो ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इंटीग्रल 0 to 1, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा x पे पावर n-1 एंड 1 माइनस एक्स पे पावर m-1 dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों जो है अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये दोनों इक्वल होता है एक दूसरे से। ओके, इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ जो है बहुत आसान है, अगर आप लोग चाहें तो इसका प्रूफ हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पे पावर m-1 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 dx है। तो इसको कुछ ऐसे लिखिए, देखिए इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स पे पावर m-1, और इधर में भी 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा n-1 dx, कुछ ऐसे। अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स पे पावर m-1, और इधर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 dx। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, देखिए इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स पे पावर m-1 और x पे पावर n-1 dx। देख रहे हैं क्या फॉर्म आ रहा है, ये किसका फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया बीटा एन एम का। सो बीटा एम एन जो है ये इक्वल होता है किससे, बीटा एन एम से। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। क्या है, बीटा एम एन जो है ये इक्वल होता है किससे, गामा एन बाई गामा एम प्लस एन से इक्वल होता है। ये इसे हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। जितने भी यहाँ प्रॉपर्टीज है ना, इन सब को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसका जो प्रूफ है, जनरली अगर आप बीएससी का सिलेबस देखेगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसके प्रूफ्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, इस पर भी चर्चा करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा। देखिए ये पावर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 बाई 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ये इन दोनों का सम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने गामा फंक्शंस में वैल्यू देखा था, गामा 1/2 इज इक्वल टू √π का, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ पर तो हम लोगों ने प्रूफ किया ही था, बट यहाँ पर हम लोग इसके हेल्प से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा है वो क्या है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स पे पावर m-1/1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n, ठीक है। और ये यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स पे पावर n-1/1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n। तो ये बीटा एम एन जो है इससे भी इक्वल होता है और इससे भी इक्वल होता है। मतलब कभी कभी देखिए ऐसा कंडीशन आता है जब हम लोगों को इन फॉर्मूलाज का मदद लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से समझिए एक फॉर्मूलाज है, कैसे यूज़ होगा इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। अब देखिए एट लास्टली जो है गामा फंक्शंस जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो लास्ट में हम लोगों को दो फॉर्मूलाज मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट फॉर्मूलाज। क्या कहते हैं, डुप्लीकेट फॉर्मूलाज। एक होता है गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π, ये पाई है, ठीक है, पाई बाई 2 पे पावर 2m-1 गामा 2m।
ठीक है, यहाँ पर ये जो m है, ये m, ये m, ये m, ये m, ये क्या है, ग्रेटर है 0 से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा डुप्लीकेट फॉर्मूला है गामा n गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई, ये पाई है, पाई। ठीक है, पाई बाई साइन एन पाई। पाई क्या है ना कि हम थोड़ा सा अजीब टाइप से पाई को लिखते हैं, इसलिए बहुत लोग को समझ में नहीं आता, लगता है कि आर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पाई है। और इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेट फॉर्मूला, डुप्लीकेट फॉर्मूला। देखिए जनरली बुक्स में तो डुप्लीकेट फॉर्मूला ही होता है, बट एक्चुअली में हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्चुअली में हम लोग इसे कहते हैं लीजेंड्रीज डुप्लीकेट फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहते हैं, लीजेंड्रीज डुप्लीकेट फॉर्मूला। तो देखिए ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब जो हम लोग कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स देखते हैं रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच का, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है इसके हेल्प से। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो होगा, चलिए मान लेते हैं कि बीटा 3/5। ओके, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीटा, मान लीजिए यहाँ पे गिवन है 5/2 और 3/2। ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीटा 1/2 और 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बीटा 3/5। देखिए इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, जो रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन के बीच का, उस रिलेशन को हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आप पहले ये लिख लीजिए कि वे m का वैल्यू क्या है इस केस में, देखिए m का वैल्यू 3 है। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होगा इस केस में, 5। अब जो है हमारे पास बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन है, उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, गामा m गामा n बाई गामा m प्लस n। अब देखिए आपके पास m n का वैल्यू है, रख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, बीटा 3/5 इज इक्वल टू गामा m की जगह पर 3 रखना है, n की जगह पर 5 रखना है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, तो गामा 8 होगा। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। देखिए गामा 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, गामा 5 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और गामा 8 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। कैसे, देखिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है गामा फंक्शन का, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, रिडक्शन फॉर्मूला, दैट इज गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप अब इस फॉर्मूला में रख के इन तीनों के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल ही रखते हैं इसको, बाई 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, यहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 2 और 6 कैंसिल कर देते हैं, 2 3 × 6 आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/7 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा बीटा 3/5 इज इक्वल टू 1/105। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस ये फॉर्मूला को अप्लाई करना। ठीक है, ये जो रिलेशन है हमारा बीटा और गामा फंक्शन के बीच का, यही अप्लाई करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं। देखिए नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो है बीटा 5/2 3/2। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन देख के ना घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं अगर आपने गामा फंक्शन पढ़ा है तो। अभी क्या है, देखिए अभी क्या है, यहाँ पर आप पहले ये लिख लेते कि m का वैल्यू क्या है इस केस में 5/2 और n का वैल्यू क्या है 3/2। कैसे लिख रहे हैं हम लोग, आपको पता है ना बीटा mn होता है, तो m के जगह पर क्या गिवन है 5/2, n की जगह पर क्या गिवन है 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अब जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हैं, बीटा 5/2 3/2, फॉर्मूला क्या है, गामा m मतलब गामा 5/2, फिर क्या है गामा n मतलब गामा 3/2 होगा, और फिर दोनों का सम का गामा है, तो 5/2 प्लस 3/2। ओके, चलिए गामा 5/2 गामा 3/2 बाई गामा क्या हो जाएगा 8/2, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा। ठीक है, देखिए बीटा 5/2 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे गामा 5/2 तो इसका वैल्यू मिलेगा 3/2 × 1/2 गामा 1/2। उसी तरीके से जब आप गामा 3/2 को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, और नीचे में क्या आ रहा है, गामा 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 4 और ऊपर 3 है, 3/4 और अंडर रूट पाई होगा गामा 1/2 का वैल्यू, अंडर रूट पाई इंटू 1/2 अंडर रूट पाई बाई, अब
इसको लगा दीजिए, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो गामा 4 का क्या होगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3/8 अंडर रूट पाई, और ये जो है ये ऊपर से नीचे आ जाएगा 1/3/2 हो जाएगा। 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये अंडर रूट पाई है ना, तो अंडर रूट पाई का स्क्वायर होगा ये, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट पाई का स्क्वायर का मतलब है कि पाई, एंड ये क्या होगा 8 to 16। सो बीटा 5/2 एंड 3/2 का वैल्यू क्या आ रहा है π/16। ओके, और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है बीटा 1/2, ये वाला बीटा 1/2 1/2। इस केस में यहाँ पर m का वैल्यू और n का वैल्यू ये दोनों इक्वल है 1/2 से, बाद बाकी आप इस पर सब्स्टिट्यूट करके आंसर को निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इस वीडियो में बीटा फंक्शन पार्ट 1 को डिस्कस किया है, जहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, कुछ पॉइंट्स देखा बीटा फंक्शन से रिलेटेड, और 2-3 तो क्वेश्चन देखा हमारा जो रिलेशन था गामा और बीटा फंक्शन से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 1 है। अभी और भी पार्ट्स आएंगे जहां पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।